दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर पीसी में यूज़ होने वाली पावर सप्लाई की मदद से एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाना सीखेंगे। ये पावर सप्लाई बहुत ही कम पैसों में बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आप इस तरह के पावर सप्लाई को ऑनलाइन खरीदने जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। यहाँ पर हमें इस पावर सप्लाई में कूलिंग फैन देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से जल्दी पावर सप्लाई गर्म नहीं होती है। यहाँ पर हमें इस पावर सप्लाई की आउटपुट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ये पावर सप्लाई टोटल 450 वोल्ट की और प्लस 5 वोल्ट में हमें 45 एम्पियर आउटपुट देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्लस 12 वोल्ट में हमें 19 एम्पियर आउटपुट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये पावर सप्लाई में 3.3 वोल्ट में 28 एम्पियर का आउटपुट देखने को मिल जाता है। बाद एसबी प्लस 5 वोल्ट में 2 एम्पियर और माइनस 12 वोल्ट में 0.8 एम्पियर का आउटपुट देखने को मिल जाता है। इन दोनों का यूज कहाँ पर होता है कमेंट करके आप जरूर बताइए इस वीडियो में। ये पावर सप्लाई बनाने के लिए मैंने बिल्कुल ही नई पावर सप्लाई खरीदी है। चाहे तो आप पुराने पीसी में से पावर सप्लाई को निकाल सकते हैं। इस तरह की आप नई पावर सप्लाई को खरीदने जाएंगे तो आपको ऑनलाइन 400 से 500 रुपए में आराम से मिल जाएगी। अगर आप पुराने पीसी में से इस तरह की पावर सप्लाई को निकालते हैं तो आपको वो पावर सप्लाई चालू है कि बंद है वो चेक करने के लिए आपको इस पे 220 का इनपुट को आपको कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको कनेक्ट करने के बाद इन वायरों में से आपको ग्रीन वायर को खोजना है। ग्रीन वायर यहाँ पर है। इस वायर को आपको किसी भी ब्लैक वायर के साथ इस तरह के वायर के टुकड़े की मदद से आपको शॉर्ट कर लेना है। ये काम करने के बाद इस पावर सप्लाई को कूलिंग फैन चल रहा है तो ये पावर सप्लाई चालू कंडीशन में है। अगर नहीं चल रहा है तो ये पावर सप्लाई खराब हो चुकी है। इसी तरह से हम कंप्यूटर की पावर सप्लाई को आसानी से चेक कर सकते हैं वो चालू है कि बंद है। इसके बाद हम इस मल्टीमीटर की मदद से किस कलर के वायर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो पता करेंगे। वो चेक करने के लिए मल्टीमीटर की ब्लैक नॉब को मैं पावर सप्लाई की ब्लैक वायर के सामने कनेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं रेड कलर के वायर की वोल्टेज चेक करूंगा कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। उसके लिए मैंने मल्टीमीटर की नॉब को आगे सेट कर लिया। इसमें हमें 5 वोल्ट 22 वोल्ट को देखने को मिल जाता है। इसके बाद इस ऑरेंज कलर की वायर में 3.22 वोल्टेज हमें देखने को मिल जाता है। फिर इस येलो कलर के वायर को चेक करने पर हमें मल्टीमीटर में 11.82 वोल्टेज शो कर रहा है। इसके बाद मैं इस चारों स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लूंगा। खोलने के बाद ऊपर का कवर भी निकाल लेंगे। ऊपर का कवर निकालने के बाद इस पावर सप्लाई का सर्किट काफी अच्छी क्वालिटी में हमें देखने को मिल जाता है। फिर मैं इस पावर सप्लाई में से जरूरत के वायर को छोड़कर बाकी के एक्स्ट्रा वायर को सभी को काट कर अलग कर लूंगा। जरूरत के वायर को छोड़कर मैंने सभी एक्स्ट्रा वायर को काट लिया है। अब ये दोनों ब्लैक और येलो कलर के वायरों में से 12 वोल्ट की आउटपुट हमें मिलेगी। दोनों आउटपुट के वायरों के मैंने प्लस माइनस अलग अलग वायर निकाले हैं। इसके बाद इन दोनों वायर पर हम आगे चल के एक स्विच को कनेक्ट करेंगे, जिसकी मदद से पावर सप्लाई चारों ओर बंद हो सकती है। इसके बाद इस ऑरेंज कलर के वायर में से हमें प्लस 3 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी। इस वायर के साथ कोई भी माइनस का वायर साथ में नहीं, क्योंकि इसका सभी का कॉमन एक ही माइनस वायर होता है। और इस रेड कलर के वायर में हमें 5 वोल्ट डीसी का आउटपुट मिलेगा। इस पावर सप्लाई से वेरिएबल आउटपुट लेने के लिए इस तरह का डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर का यूज करूंगा मैं। ये कन्वर्टर आपको 200 से 300 रुपए में आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। जरूरत के हिसाब से मैंने इस पोटेंशियोमीटर को थोड़ा लंबा कर लिया। पहले ही इस जगह पर लगा था ये। फिर इस ऊपर के कवर पर भी मैंने जरूरत के हिसाब से पहले से छेद कर लिए थे और स्विच को भी बिठा लिया है। इस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर सेट करूंगा। सेट करने से पहले इसके नीचे एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा रख देंगे ताकि किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो। इस मॉड्यूल के नीचे पीवीसी पाइप का टुकड़ा रखने के बाद इस जगह पर अच्छे से टाइट कर लिया है स्क्रू की मदद से। फिर मैंने इस पोटेंशियोमीटर को भी स्क्रू की मदद से अच्छे से टाइट कर लिया है ताकि किसी भी तरह का घुमाते समय हिले ना। ये करने के बाद मैं 8mm फीमेल जैक को भी यहाँ पर सेट कर लूंगा। पावर सप्लाई चालू है कि बंद है वो पता रहे, इसलिए हम यहाँ पर एक इंडिकेटर बिठाएंगे। फिर आपको इस तरह का एक वायर कनेक्टर लेना है। वायर कनेक्टर आपको जहाँ पर पानी की मोटर रिपेयर होती है वहाँ पर आपको 50 से 60 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पर बिठाने के बाद स्क्रू की मदद से अच्छे से टाइट करने के बाद इस पावर सप्लाई की अब हम वायरिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले इन दोनों वायर की वायरिंग करना सीखेंगे। ये दोनों वायर ग्रीन और ब्लैक वायर स्विच के हैं। इसे शॉर्ट करने पर पावर सप्लाई चालू होती है। इन दोनों वायर को मैं स्विच पर सोल्डर कर लूंगा। इस स्विच को मैंने पहले ही बिठा लिया था। इन दोनों वायरों में से हम 12 वोल्ट की आउटपुट सप्लाई मिलेगी। इसे हम मॉड्यूल पर कनेक्ट करेंगे। इस मॉड्यूल पर जिस पॉइंट पर आयन प्लस लिखा वहाँ पर प्लस वायर को कनेक्ट कर लेंगे। इसे टाइट करने के बाद इसके साइड वाले पॉइंट में हम माइनस वायर को भी कनेक्ट कर लेंगे। इस मॉड्यूल में इनपुट की वायरिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी आउटपुट की वायरिंग करना सीखेंगे। उसके लिए मैं इस तरह के छोटे छोटे 2 वायर लिए हैं। इन दोनों वायर को होल में पास करने के बाद सबसे पहले मैं माइनस वायर की वायरिंग करूंगा। माइनस वायर को मैं जो इनपुट का पहला माइनस वायर को कनेक्ट किया उसके साइड वाले पॉइंट में मैं कनेक्ट कर दूंगा। आउटपुट के माइनस वायर की वायरिंग कंप्लीट होने के बाद इसके बाद प्लस वायर की वायरिंग करना सीखेंगे। मॉड्यूल पर आउट प्लस लिखा वहां पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसे कनेक्ट करने के बाद 8mm फीमेल कनेक्टर के इन दोनों वायर को भी इसे होल में पास कर लूंगा। होल में पास करने के बाद इन दोनों वायर को मॉड्यूल के आउटपुट के दोनों वायरों के साथ कनेक्ट कर लेंगे। फिर इन चारों वायरों को इस वायर कनेक्टर के साथ कुछ इस तरह से कस लेंगे। इन दोनों प्लस माइनस के पॉइंट से हमें वेरिएबल आउटपुट मिलेगी। ये वायरिंग कंप्लीट होने के बाद इस इंडिकेटर की वायरिंग करेंगे। इंडिकेटर के माइनस वायर को मैं 8mm फीमेल जैक के माइनस वायर पर मैं कनेक्ट कर लूंगा।
इसके बाद इस इंडिकेटर के प्लस वायर को भी इस होल में पास कर लेंगे। इन दोनों वायरों में से हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जिसमें से हमें प्लस वायर को हम उसी होल में पास कर लेंगे जिस होल में हमने इंडिकेटर का प्लस वायर को पास किया है। इस वायर को मैं इंडिकेटर के प्लस वायर के साथ ज्वाइंट कर लूंगा। फिर इन दोनों वायरों को भी कुछ इसी तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद ये आखिरी 2 वायर बचे, उसमें से हम रेड कलर के वायर को इस होल में पास कर लेंगे। इस रेड कलर के वायर में से प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी हमें। इस वायर को भी मैं कुछ इस तरह से सेट कर लूंगा। कनेक्ट करने के बाद इस आखिरी ऑरेंज कलर के वायर में से हमें 3 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी। इस वायर को भी हम बाकी के वायर सेट किए थे उसी तरह से हम इसे भी सेट कर लेंगे। इस वायर को सेट करने के बाद सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये सभी वायर कूलिंग फैन में अटके ना, इसके लिए मैं इस पर टेपिंग लगा के साथ में मिला लूंगा। फिर इस कवर को भी ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद इस पर स्क्रू की मदद से टाइट कर लेंगे। स्क्रू को बिठाने के बाद ये वेरिएबल पावर सप्लाई बनकर रेडी हो चुकी है। फिर इस पावर सप्लाई में 220 इनपुट देकर इसे चेक करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद ये पावर सप्लाई चालू हो चुकी है। फिर इस मल्टीमीटर की मदद से इसके आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे। पहले पॉइंट में हमें 3.20 वोल्टेज मिल रहा है। इसके बाद इस दूसरे पॉइंट में हमें 5.24 वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं और तीसरे पॉइंट में हमें 11.68 वोल्टेज देखने को मिल जाता है। और ये 2 आखिरी पॉइंट पर हमें, जिस पर मैंने प्लस माइनस का निशान लिखा है, उस पर हमें वेरिएबल पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। इस पोटेंशियोमीटर के स्क्रू को घुमाने पर इसके वोल्टेज बढ़ते हैं। जैसे जैसे स्क्रू को घुमाते जा रहे हैं उसके मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों प्लस माइनस के पॉइंट से हम वेरिएबल आउटपुट ले सकते हैं। इन दोनों वेरिएबल पॉइंट से ड्रिल मशीन को चलाने पर ड्रिल मशीन काफी अच्छे से वर्क कर रही है। पहले मैं 12 वोल्ट से चलाता था, इतनी स्पीड नहीं देखने को मिलती थी। अब 24 वोल्ट से चलाने पर काफी अच्छे से स्पीड पकड़ रही है। इस तरह की 12 वोल्ट डीसी से चलने वाली एलईडी को हम जितनी चाहे उतनी चला सकते हैं इस पावर सप्लाई से। इस तरह की 3 वोल्ट से चलने वाली एलईडी को बिना किसी सर्किट ड्राइवर के इस पावर सप्लाई की मदद से हम डायरेक्ट इसे चला सकते हैं, क्योंकि इस पावर सप्लाई में पहले से हमें 3 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिल जाता है। इस तरह की आरजीबी एलईडी की मदद से आप झालर बनाकर इस पावर सप्लाई से इसे चला सकते हैं। और इस तरह की 12 वोल्ट से चलने वाली डी स्ट्रिप को भी आप इस पावर सप्लाई की मदद से आराम से चला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।